हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोर्सेव स्टार्टर्स 52 का क्वेश्चन के फ्लिप। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। Let's start by understanding the question K flip. You are given a binary string S which is equal to S1, S2, S3 up to Sn of length n. You are also given an integer K. ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि हमें एक स्ट्रिंग S दी गई है जिसकी दो प्रॉपर्टीज हमें पता है। एक तो इसकी लेंथ n है, मतलब कि इसके कैरेक्टर्स S1, S2 अप टू Sn होंगे, और ये बाइनरी स्ट्रिंग है। बाइनरी स्ट्रिंग का मतलब क्या कि इसके सारे कैरेक्टर्स या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। ऑल्सो हमें इनपुट में एक और इंटीजर दिया गया है k। ओके, यू कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशन एट मोस्ट n माइनस के प्लस 1 टाइम्स। ठीक है, तो अब हमें नीचे एक ऑपरेशन दिया गया है जिसकी डेफिनेशन अभी हम देखते हैं, और ये एट मोस्ट n माइनस के प्लस 1 टाइम्स हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन क्या है, दो स्टेप्स है। पहले स्टेप में चूज अ सबस्ट्रिंग si प्लस 1 अप टू si प्लस के माइनस 1 ऑफ s ऑफ लेंथ एग्जैक्टली k. This substring shouldn't have been chosen in any of the previous operations. That is, same starting index of the substring can't be chosen twice. ठीक है, अब हमें हर एक ऑपरेशन में सबसे पहला स्टेप क्या है कि एक सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करनी है ऑफ स्ट्रिंग s। सबस्ट्रिंग का मतलब क्या कि कोई कंटिन्यूस सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो और वो एग्जैक्टली के लेंथ का होना चाहिए, मतलब कि si प्लस 1। अगर मान लो ith कैरेक्टर से मैंने स्टार्ट किया है तो लास्ट कैरेक्टर मेरा होगा i प्लस के माइनस 1। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली के लेंथ की होनी चाहिए। दूसरा, ये इससे पहले किसी ऑपरेशन में नहीं सिलेक्ट की गई होनी चाहिए, क्योंकि एटमोस्ट हम इतने ऑपरेशन कर रहे हैं तो इससे पहले भी कोई ऑपरेशन हुआ होगा मे बी। तो ये एक ही सबस्ट्रिंग, मतलब एक ही स्टार्टिंग इंडेक्स वाली सबस्ट्रिंग हम दो बार नहीं ले सकते, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सेकंड स्टेप क्या है, देन फ्लिप ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द चोजन सबस्ट्रिंग, दैट इज चेंज एवरी 0 to 1 एंड वाइस वर्स। अब ये जो सबस्ट्रिंग हमने चूज की है इसके सारे कैरेक्टर्स को फ्लिप करना है, मतलब कि जितने भी जीरोज है उनको 1 कर देना है और जहां जहां पे 1 है उनको 0 कर देना है। Find the lexicographically smallest string possible after the operations if you do them in an optimal way. ठीक है, तो ये ऑपरेशंस n माइनस के प्लस 1 टाइम्स मैक्सिमम परफॉर्म करके, ये कंडीशंस फॉलो करके हमें लेक्सिकोग्राफिकली जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग s मिल सकती है वो प्रिंट करनी है। ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन इन एन ऑप्टिमल वे। ओके, सो इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में दो इंटीजर है n और k, और नेक्स्ट लाइन में स्ट्रिंग s दी गई है। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें स्ट्रिंग s दी गई है, राइट, और इसका सबसे लेक्सिकोग्राफिकली जो सबसे छोटा इसमें कन्वर्जन हो सकता है ऑफ स्ट्रिंग s, इसको जितनी छोटी हम कर सकते हैं वो हमें करनी है। ठीक है, तो एक बात समझो, हमें किस तरह से करनी है, हमें मैक्सिमम एट मैक्स n माइनस के प्लस 1 ऑपरेशन करने हैं। एक ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम कोई एक सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करेंगे जो कि पहले किसी ऑपरेशन में सिलेक्ट ना हुई हो, और इसके सारे एलिमेंट्स को फ्लिप कर देंगे, मतलब कि 0 को 1 और 1 को 0। तो इससे मुझे सबसे छोटी लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग चाहिए। अब एक बात समझो, लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट किसको बोलेंगे, अगर मैं दो स्ट्रिंग को कंपेयर करूं तो कौन सा, मान लो s के ही दो वर्जन है, तो उसमें से कौन सा लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है। अगर हम स्टार्टिंग से मूव करना स्टार्ट करें तो पहला एलिमेंट जहां पे वो दोनों इक्वल नहीं है उसमें जो छोटा होगा वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर कहलाएगा। मतलब कि मान लो लेंथ 5 की स्ट्रिंग है हमारे पास, उसका एक वर्जन ये है, दूसरा वर्जन है ये, तो या तो फिर ठीक है ये ले लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, जो फर्स्ट कैरेक्टर जहां पे ये दोनों मिसमैच होते हैं वहां पे जो छोटा एलिमेंट है वो लेक्सिकोग्राफिकली छोटी स्ट्रिंग होगी, मतलब कि ये वाली। अब इसकी जगह अगर मान लो यहां पे ये जीरोस है और यहाँ पे 1 है, लेकिन फिर भी ये 1 नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि स्टार्टिंग से जो फर्स्ट मिसमैच हो रहा है कैरेक्टर, वो जिसका छोटा है वो लेक्सिकोग्राफिकली छोटा है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या समझ में आ रहा है कि एज मैक्सिमम जीरोस एज पॉसिबल हमें चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे स्टार्टिंग में एज मैक्सिमम एज जीरोस पॉसिबल चाहिए तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि स्टार्टिंग में मैं सबसे ज्यादा 0 सेट कर पाऊं, और एक बार मैंने एक कैरेक्टर को 0 सेट कर दिया फिर वो आगे के ऑपरेशन में आए ही ना,
क्यों? क्योंकि आगे के ऑपरेशन में वो आएगा तो वो वापस 1 हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा, इसलिए एक कैरेक्टर को 0 सेट करके उसको हम छोड़ देंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस हो। तो वो जैसे कि अगर मान लो ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने इतने पोर्शन पे कोई अप्लाई किया ऑपरेशन, तो यहाँ पे एक 1 था वो 0 हो गया। अब मान लो मैं इस सब स्ट्रिंग पे वापस ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ तो ये 0 वापस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसा सोचूंगा कि स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जीरोस बने और एक बार एक कैरेक्टर 0 में कन्वर्ट हो गया तो उसको बाद में हम वापस उसको किसी ऑपरेशन में ना लेना पड़े। तो यहाँ पे समझो n-k+1 मैक्सिमम टाइम्स ऑपरेशन करने को क्यों बोला गया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? एक ऑपरेशन में हम सबस्ट्रिंग जो सिलेक्ट करने वाले हैं उसकी साइज एग्जैक्टली किए होनी चाहिए, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्ट्रिंग 5 लेंथ की है, ठीक है, n की वैल्यू 5 है और k की वैल्यू है 2, मतलब कि आप एक सबस्ट्रिंग 2 लेंथ की ले सकते हो, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स जो होगी वो n-k+1 होगी, मतलब कि 5 - 2 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो सभी सबस्ट्रिंग पे हम एग्जैक्टली एक बार ऑपरेशन कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्वेश्चन में भी दिया गया है कि एक ही सबस्ट्रिंग पे 2 बार ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसीलिए ये वैल्यू आती है। फॉर एग्जांपल k2 है तो इस पे ऑपरेशन कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, इस पे कर सकते हो एंड इस पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4, दैट इज n-k+1। तो अब एक बात समझो, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा 0 चाहिए और मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई एक कैरेक्टर को 0 कर दिया स्टार्टिंग में तो उसको वापस ना कुछ करना पड़े चेंजेस। तो बेस्ट वे क्या है कि सबसे लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट है उसको 0 कर दो और फिर उसको टच ही मत करो आगे के ऑपरेशन में। फिर फर्स्ट एलिमेंट को 0 कर दो, फिर उसको टच मत करो आगे के एलिमेंट्स में, आगे के ऑपरेशंस में। तो उसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, या तो फिर मैं एग्जाम्पल लेके ही देख देता हूं। मान लो मेरे पास है 1 1 1 0 0 1 0, ये n कितना हो गया 7, ये मेरी स्ट्रिंग s है, ठीक है, और k की वैल्यू दी गई है 3। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्टिंग से एक एक सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करूंगा और अगर इस सबस्ट्रिंग का पहला एलिमेंट 0 है तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, और अगर 1 है तो ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ताकि वो 1 0 में कन्वर्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग में ये n-k+1 जीरोस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं इस ऑपरेशन से इस ऑपरेशन में मूव होऊंगा तो यहां पे 0 हो गया होगा, अब ये 0 आगे किसी भी ऑपरेशन में नहीं आ रहा, आप समझ रहे हो? तो ये अभी मैं सोच रहा हूं, फिर यही ऑप्टिमल होगा कि नहीं वो हम आगे देखेंगे। तो मैंने क्या किया, पहले इन 3 पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो ये 0 0 0 0 0 1 0, ठीक है। लेट सपोज यहां पे 1 है, ठीक है, और यहां पे 0 है। तो पहले 3 पे ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये 1 0 हो गया, 1 0 हो गया, ये 0 1 हो गया। अब इस सबस्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है और हमें एटमोस्ट n-k+1 दिया गया है, हम कम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और इससे सबस्ट्रिंग कोई रिपीट भी नहीं होगी। अब इस सबस्ट्रिंग की बारी है, यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है तो मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो 0 0 ये फ्लिप हो जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा, ये एज इट इज रहेंगे। अब इस पे मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, हाँ, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 0 0 0 0 1 0, ये दोनों भी फ्लिप हो जाएंगे 0। अब ये 1 है, वापस मैं इस पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा 0 0 0 0 0 1 1, तो मुझे आगे के n-k+1 जीरोस मिल जाएंगे गारंटीड हमेशा, अगर मैं ये ऑपरेशन करूंगा। तो पीछे के जो एलिमेंट्स रिमेनिंग है k-1 वो हमारे हाथ में नहीं होंगे, वो 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें गारंटीड ये है कि आगे के सभी n-k+1 0 मिल जाएंगे। दूसरा, कोई भी सबस्ट्रिंग रिपीट नहीं होगी और नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी मैक्सिमम कितने होंगे n-k+1। अगर मैं वापस कहूँ तो हम कर क्या रहे हैं, हम स्टार्टिंग से k साइज की सबस्ट्रिंग्स एक के बाद एक इंडेक्स स्टार्टिंग आगे बढ़ा के कर रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स, जैसा कि मैं अगर यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है कि 0 है। अगर 0 है तो मैं ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा, अगर 1 है तो ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको 0 कर दूंगा। फिर हम आगे की सबस्ट्रिंग पे बढ़ेंगे और वापस फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि मुझे n-k+1 जीरोस मिल जाएंगे। अब क्या ये ऑप्टिमल है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर इंप्लीमेंट कैसे करेंगे इन गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट में देखेंगे। अब बात आता है कि क्या ये ऑप्टिमल है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, पहला तो
कि हम अब क्या करेंगे कि हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। मतलब लेट सपोज कि इसको और फर्दर बेटर लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉल किया जा सकता है, फिर हम बोल देंगे कि हमारा जो अज्यूम था वो रॉन्ग था। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन से हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, यही सही मेथड है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, हम अभी इसको और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक बात समझो, हम किसी एक सबस्ट्रिंग पे एक से बार ज्यादा ऑपरेशन नहीं कर सकते, पहली चीज तो। ठीक है, वन सबस्ट्रिंग वन ऑपरेशन, ये बात फिक्स है। एक सबस्ट्रिंग पे एक से ज्यादा बार ऑपरेशन नहीं कर सकते। एटमैक्स n-k+1 ऑपरेशन कर सकते हैं। और दूसरी एक बात समझो कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डज नॉट मैटर। अब मैंने ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस ऑर्डर में फॉलो किया ऑपरेशन, लेकिन एक बात आप समझो, यहां पे मैंने जो जो ऑपरेशन परफॉर्म किए, अगर उन ऑपरेशंस को मैं किसी भी ऑर्डर में करूंगा तो जिन जिन बिट्स पर इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन हुआ होगा, ठीक है, वो बिट अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशंस में आ गई होगी सब स्ट्रिंग में, तो वो फ्लिप नहीं होगी। मान लो कोई भी 4 बार आ गई है और इसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, तो 1 से 0 हो गया, 0 से 1 हो गया, सॉरी 1 से 0 हो गया, 0 से 1 हो गया, वापस 1 से 0 हो गया, वापस 0 से 1 हो गया। तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर कोई बिट ऑपरेशन के अंडर में आती है तो वो चेन नहीं होगी। अगर कोई कैरेक्टर है, कोई इंडेक्स है जो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन के अंडर आता है, तो वो फ्लिप हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डजंट मैटर। ठीक है, अब एक बात समझो, तो ये तो दिमाग से निकाल ही दो कि मैं ऑर्डर चेंज करके कुछ हो जाएगा। ऑप्टिमल तरीके से आप जो ऑप्टिमल नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो आप किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म करो, आपको फाइनल रिजल्ट सेम मिलेगा। जिस बिट पे इवन नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्लाई हुए होंगे वो फ्लिप नहीं होगी, और जिस बिट पे ऑड नंबर ऑफ ऑपरेशन अप्लाई होंगे वो फ्लिप हो जाएगी। अब एक बात समझो, मुझे क्या मिला, जो फाइनल है उसमें पहले n-k+1 में 0 मिल गए और यहां पे हमें पता नहीं है। लेट सपोज कि ये जो रिमेनिंग k-1 है उसमें पहला 1 यहां कहीं पे है, लेट सपोज। तो अगर यहां पे भी सब जीरोस है, ठीक है। नाउ लेट सपोज कि मुझे इसको और मिनिमाइज करना है और मैं कर सकता हूं। तो पहले तो मुझे कोई ऐसी सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि ऑपरेशंस अभी तक नहीं हुआ हो, क्योंकि हम एक सबस्ट्रिंग पे एक ही ऑपरेशन कर सकते हैं, जिस पे ऑपरेशन हो गया उस पे वापस तो नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात, मुझे इस 1 को 0 करना पड़ेगा। क्यों इस 1 को 0 करना पड़ेगा? क्योंकि आगे के तो सब तो 0 ही है। अब इससे अगर मुझे छोटी सबस्ट्रिंग चाहिए तो हमने क्या देखा था कि फर्स्ट कैरेक्टर विच इज अनमैचिंग इन टू स्ट्रिंग्स that should be less to make it lexicographically small. For example, 10101 or 10001. The first character in which is smaller, which is unmatching, which is not matching in both the string, that is lexicographically smaller string. तो अगर मुझे इससे छोटी lexicographical string चाहिए तो पहले तो मुझे यहाँ तक तो सारे zeros ही चाहिए होंगे और इसको भी मुझे 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो n-k+1 आखिरी ऑपरेशन इस सबस्ट्रिंग पे हो सकता है क्योंकि हमें एग्जैक्टली के साइज की चाहिए, तो मैं ये तो नहीं कर सकता कि ये छोटी सबस्ट्रिंग लेके इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। तो अब अगर मैं किसी भी के साइज की सबस्ट्रिंग को सिलेक्ट करूंगा विच इंक्लूड्स दिस एलिमेंट, और मैं इसको 0 करने के लिए अगर इस के साइज के सबस्ट्रिंग को फ्लिप कर दूंगा तो आगे के 0 में कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा, जिससे कि हमारी स्ट्रिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, फिर अगेन उनको वापस 0 करने के लिए कोई सबस्ट्रिंग सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि पहले ऑपरेशन में ना आई हो, और उनको वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना पड़ेगा। लेकिन वो सारे एलिमेंट्स जो 0 से 1 हुए हैं वो सारे के सारे को वापस 1 फ्लिप करना, मतलब कि या तो फिर ऐसा होगा कि वापस कहीं ना कहीं यही आ जाएगा, जो कि एक तरह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम रिपीट तो कर नहीं सकते ऑपरेशंस। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि यहां कहीं पे 1 आ जाएगा। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से दैट इससे छोटी लेक्सिकोग्राफिकल स्ट्रिंग हमें नहीं मिल सकती। हमने जो अज्यूम किया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे वो गलत है। सो द कंक्लूजन इज कि हम क्या करेंगे, हम n-k+1 जो स्ट्रिंग्स है उनको के साइज की सबस्ट्रिंग्स जो है उनको स्टार्टिंग से एक के बाद एक फ्लिप करने की कोशिश करेंगे इस ऑर्डर में, फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स टू द एंड इंडेक्स। और अगर किसी भी सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 0 होगा तो उसको एज इट इज रहने देंगे, अगर वो 1 होगा तो उस सबस्ट्रिंग को फ्लिप कर देंगे ताकि ये 0 हो जाए। फिर आगे के ऑपरेशन में वापस नेक्स्ट
जो कैरेक्टर होगा फर्स्ट पोजीशन पे उसको देखेंगे। इससे हमें पहले n-k+1 कैरेक्टर 0 मिल जाएंगे गारंटीड, बाकी हमारे हाथ में नहीं है और इससे छोटा भी हम नहीं कर सकते। आई होप कंसेप्ट क्लियर। अब इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। सो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट न्यूटन स्कूल्स फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें एनरोल होकर यू कैन बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड कैन गेट प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA अप टू 40 LPA। The students who are previously enrolled at Newton School are already working at top companies of India like Zomato, Unacademy, etc. ऑल्सो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर इफ यू वांट टू बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर यू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ एट द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हमने क्या कंसेप्ट में डिस्कस किया कि हम के साइज के स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एक एक इंडेक्स आगे मूव होंगे, वो सब स्ट्रिंग को सिलेक्ट करेंगे। अगर उसमें पहला कैरेक्टर 1 होगा तो उस पूरी सब स्ट्रिंग को फ्लिप कर देंगे ताकि पहला कैरेक्टर 0 हो जाए, और अगर पहला कैरेक्टर 0 होगा तो उस सब स्ट्रिंग पे अब ऑपरेशन अप्लाई नहीं करेंगे ताकि वो 0 ही रहे और आगे बढ़ जाएंगे। तो अब एक बात समझो, अगर ये मेरी स्ट्रिंग है और मैं के साइज की सब स्ट्रिंग्स पे एक के बाद एक चेक करता हूं और अगर कहीं पे 1 है फर्स्ट पोजीशन पे तो उस सब स्ट्रिंग को फ्लिप करता हूं, तो फ्लिप करने के लिए मुझे पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा उस सब स्ट्रिंग को, और टोटल n-k+1 सब स्ट्रिंग्स होगी, और वर्स्ट केस में मुझे सभी को फ्लिप करना पड़ेगा, सभी सब स्ट्रिंग्स में फ्लिप ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, और वो क्या होगा के नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, 1 को 0, 0 को 1, सभी सब स्ट्रिंग को। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी बड़ी हो जाएगी जो कि टाइम लिमिट में नहीं होगी। ठीक है, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका ये सॉल्यूशन है कि मैं जब किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग पे हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे हूं, तो यहां तक के ऑपरेशन मैंने परफॉर्म कर ली है, तो मुझे एक ही स्टेप में पता चल जाए कि भाई अभी तक जितने ऑपरेशन हुए हैं उसमें ये जो इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स जिसको हम चेक कर रहे हैं कि वो 1 है तो फ्लिप करो, 0 है तो रहने दो, वो इंडेक्स कितनी बार ऑपरेशन के अंडर में आया है, मतलब कि इसके पहले जितने ऑपरेशन हुए हैं उसमें कितनी बार ये इंडेक्स इंक्लूडेड था। ठीक है, कितनी बार ये इंक्लूडेड था। अगर ये मुझे एक ही स्टेप में पता चल जाए, तो अगर ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंक्लूडेड था तो मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा, अगर ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंक्लूडेड था तो सबसे पहले तो मैं इस बिट को फ्लिप कर दूंगा, 1 होगा तो 0 कर दूंगा और 0 होगा तो 1 कर दूंगा। उसके बाद अगर फाइनली मतलब इवन होगा तो एज इट इज रहने दूंगा, ऑड होगा तो फ्लिप कर दूंगा, उसके बाद अगर 1 होगा तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगा और 0 कर दूंगा और आगे की सबस्ट्रिंग पे मूव हो जाऊंगा। तो अब ये एक ही स्टेप में अगर मैं किसी सबस्ट्रिंग पे हूं और स्टार्टिंग इंडेक्स आई है, तो ith इंडेक्स अभी तक कितने ऑपरेशंस में आया है वो एक ही स्टेप में कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा ऐसे कि जब हम, ये एक टेक्निक है, ये जब हम ith इंडेक्स पे है और अगर वहां पे फ्लिप होता है तो वहां पे मैं प्लस प्लस कर दूंगा, एक मैं एरे मेंटेन करूंगा जिसमें सारी वैल्यूज इनिशियली 0 होगी, तो ith इंडेक्स पे मैं प्लस प्लस करूंगा और i प्लस k पे माइनस करूंगा। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम वो वैल्यू को आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो होगा क्या, जब वो i प्लस k पोजिशन पे आएगा तो वो प्लस और माइनस नलीफाई हो जाएगा और वहां पे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मान लो फर्स्ट इंडेक्स पे k की वैल्यू है 3, तो फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब i की वैल्यू हो गई 1, तो ये k साइज की सब स्ट्रिंग लूंगा मैं। तो अब i प्लस k पे मैं माइनस माइनस करूंगा, i पे प्लस प्लस करूंगा और i प्लस k पे माइनस माइनस, मतलब i की वैल्यू है 1 तो यहाँ पे प्लस 1 करूंगा और i प्लस k मतलब 1 प्लस 3 4 पे मैं माइनस 1 करूंगा। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा, जैसे मैं 2 पे आऊंगा तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक ये इंडेक्स जो है वो एक बार ऑपरेशन के अंडर में आ गया है। फिर जब मैं 3 पे जाऊंगा तो इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब 3 जो है वो एक बार ऑपरेशन के अंडर गया है, अज्यूमिंग कि 2 वाली स्ट्रिंग पे ऑपरेशन नहीं हुआ था। ठीक है, मान लो 3 वाली पे भी नहीं हुआ, तो 3 से मैं जब 4 पे आऊंगा और इस 1 को यहाँ पे ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये इंडेक्स अभी तक किसी भी ऑपरेशन में नहीं आया है। और बात सच भी है, 1 स्टार्टिंग विथ 1 अगर मैं सबस्ट्रिंग पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा तो ये तीनों एक बार आएंगे, लेकिन 4 एक भी बार नहीं आएगा। तो ऐसा हम करते जाएंगे।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इस पे भी ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ा और इस पे भी अप्लाई करना पड़ा, तो इनिशियली सारी वैल्यू 0 थी, तो i इक्वल टू 1 पे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ा और i प्लस k पे माइनस माइनस। ठीक है, अब जब मैं 2 पे आऊंगा तो इस वैल्यू को यहां पे ऐड कर दूंगा, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब मुझे यहां पे भी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा, तो इस वाली सब स्ट्रिंग में, तो यहां पे प्लस प्लस मतलब कि 2 और i प्लस k मतलब 5 पे माइनस माइनस। अब मैं इसको यहां पे ऐड करूंगा तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसका मतलब थर्ड इंडेक्स ऑपरेशन में 2 बार आया है। सही बात है, पहली बार यहां पे आया था, दूसरी बार यहां पे आया है, तो उसकी जो बिट है वो एज इट इज रहेगी, क्योंकि वो 2 बार फ्लिप हो गई, 1 थी 0 हो गई वापस 1 हो गई, और अगर 0 थी तो 0 1 0। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया था कि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। अब मान लो 3 की वाली जो सबस्ट्रिंग है इस पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता। ऑपरेशन कब अप्लाई होगा? जब स्टार्टिंग इंडेक्स 1 होगा तो हमें उसको 0 करने के लिए ऑपरेशन में अप्लाई करना पड़ेगा, अगर 0 होगा तो नहीं करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू मैं जब यहां पे ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1, 2 और माइनस 1 1। इसका मतलब क्या कि इंडेक्स 4 है वो एक बार ऑपरेशन के अंदर गया है। सही बात है, ये वाली स्ट्रिंग में ऑपरेशन में गया था, ये तो ऑपरेशन नहीं हुआ है, ये और ये 2 हुए हैं। अब ये वैल्यू यहां पे ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब इंडेक्स 5 पे एक भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ है। सही बात है, एक यहां पे हुआ एक यहां पे हुआ, 5 पे तो कोई हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से हम एक प्रीफिक्स एरे मेंटेन करके रखेंगे जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। ith इंडेक्स से स्टार्टिंग करके अगर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो प्रीफिक्स ऑफ i प्लस प्लस, प्रीफिक्स ऑफ i प्लस के माइनस माइनस, और जब हम ith इंडेक्स पे पहुंचेंगे तो प्रीफिक्स ऑफ i इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i प्लस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो ऑड है कि इवन है। अब इसका कोड अगर देखें तो मेरे पास स्ट्रिंग s है, उसके अलावा एक प्रीफिक्स है ऑफ n+1 लेट से। ठीक है, और इसकी सारी एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है। अब सबसे पहले तो 0th इंडेक्स को देखते हैं। इफ a ऑफ 0 इक्वल टू 1, अगर ये 1 है तो स्टार्टिंग विद 0th इंडेक्स मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा ऑफ k साइज सबस्ट्रिंग। तो अगर ये 0 है तो इसको 1 कर देंगे फ्लिप करके। ठीक है, अब एक बार 0 कर दिया तो प्रीफिक्स ऑफ 0 प्लस प्लस और प्रीफिक्स ऑफ 0 प्लस के दैट इज के माइनस माइनस। अब फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन n, i प्लस प्लस। पहले तो ये जानना है कि ith इंडेक्स कितनी बार ऑपरेशन में आया है, तो वो कैसे पता चलेगा? प्रीफिक्स ऑफ i इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i प्लस प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1। सबसे पहला स्टेप ये है। उसके बाद इफ प्रीफिक्स ऑफ i मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो s ऑफ 0, ठीक है, यहां पे मैंने a ले लिया, a ले लो, s ले लो, स्ट्रिंग का नाम कुछ भी रख लो। s ऑफ i, इस पे अगर ऑड नंबर ऑफ, सॉरी, अगर ये 1 है इसका मतलब ये इंडेक्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन के अंदर गया है तो ये फ्लिप हो जाएगा। तो s ऑफ i इक्वल टू 1 माइनस s ऑफ i, ये डिफरेंस देगा, 1 होगा तो ये 0 होगा और 0 होगा तो 1 देगा, प्लस 48, क्योंकि हमें इसको कैरेक्टर में चाहिए तो ये s की वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी और इसको हम आगे कैरेक्टर कर सकते हैं ताकि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो 1 होगा 0 हो जाएगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन में आया है तो उसको फ्लिप करना पड़ेगा। अब अगर ये 1 है तो ऑपरेशन अप्लाई करना है स्टार्टिंग विथ ith इंडेक्स, लेकिन क्या ध्यान में रखना है कि i प्लस के माइनस 1 शुड बी लेस देन n, मतलब कि k साइज की सबस्ट्रिंग भी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आखिरी के 2 एलिमेंट्स बचे हैं और k की वैल्यू है 5। सो इफ i प्लस के माइनस 1 इज लेस देन n, तो अब देखो अगर s ऑफ i 1 है, इफ s ऑफ i इक्वल टू 1, तो s ऑफ i को 0 कर दो और प्रीफिक्स ऑफ i को क्या कर दो? प्लस प्लस कर दो, और प्रीफिक्स ऑफ i प्लस k को क्या कर दो? माइनस माइनस कर दो। ठीक है, यहां पे जो लास्ट सबस्ट्रिंग होगी अगर उसको आप फ्लिप करोगे तो i प्लस k जो होगा वो n हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहां पे ये n प्लस 1 लिया है ताकि सेगमेंटेशन एरर ना आए। ठीक है, तो ये करोगे तो पहली n प्लस के माइनस 1 जो इंडेक्सेस है वो तो 0 हो ही जाएगी, उसके आगे कुछ कह नहीं सकते, वो डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक एग्जाम्पल है 5 3 1 0 1 0 1 0, ये इनपुट में दिया गया, सॉरी ये नीचे टेस्ट केसेस में दिया गया है। तो अब
पहले मैं प्रीफिक्स वैल्यू लेता हूँ, ये होगी 0 0 0 0 0। अब क्या पहली 3 से इसके सब स्ट्रिंग को पे ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि ये 0 है, तो ये सब एज इट इज रहेगा। अब क्या इस पे ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत है? हाँ, क्योंकि ये जो है इसको मुझे क्या 1 है तो 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और i प्लस के मतलब कि यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, ये सब 0 0 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 0 1 ही रहेगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो ये प्रीफिक्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो मुझे पता चला कि भाई इस इंडेक्स पे तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो इसको मैं 1 कर दूंगा। ठीक है, अब इस सब स्ट्रिंग पे भी ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 है, तो वो अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो पहले तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये 0 हम कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब मैं इसको यहाँ पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये 2 है। अब 2 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं, मतलब इसको चेंज नहीं करना है, ये वही का वही रहेगा। अब यहाँ पे जब प्रीफिक्स हम ले जाओगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तो ये आपकी फाइनल आंसर होगी। ठीक है, यस, दैट्स द आंसर। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n, एक फॉर लूप लगेगा n साइज का। ठीक है, आई होप आपको तीनों चीज़ें क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।